आइए ये झांकी का दर्शन करते हुए आप सभी इस भजन भगवान शंकर की बारात में कितने लोग गए थे? हाथ ऊंचा करो। देखो कितने लोग गए थे। कुछ भी करो, भारतवर्ष में सब चलता बरोबर, लेकिन ये जरूर। मित्रों नमस्कार, मैं तुकार कसारी राजीव टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स न्यूज चैनल। हम यहां पर पहुंचे हैं धर्मधरा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है श्री राधा कृष्ण मंदिर यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर श्री सालासर सुंदरकांड समिति एवं जन कल्याण समिति द्वारा यहाँ पर जो बृहद आयोजन किया जा रहा है श्री शिव महापुराण कथा का। और यहाँ पर जो है पंडित कृष्णा दुबे जो है बाल व्यास पे विराजमान, यहाँ पर बाल व्यास जी हैं श्री कृष्णा दुबे जी, जो कि अल्पायु में ही जो है यहाँ पर अभी पुराणों का अध्ययन करके यहाँ पर जो कथा पुराण का वाचन कर रहे हैं। जी बताएंगे कि जो है आपको इसकी प्रेरणा कहाँ मिली और क्या किससे मिली? क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज से हमें प्रेरणा मिली कि हम कथा को अध्ययन कर पाए और कथा को बोल पाए। नेरगांव में हमने कथा को श्रवण किया था और नेरगांव से वो आनंद की प्राप्ति हुई कि भगवान शिव जी भी हमारे ऊपर है, उनकी भी एक मूलता है। उसको जानकर, वो तत्व को जानकर हमने श्री शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा वृंदावन में रहकर स्वयं की अध्ययन किया। आप कब से जो है शिव पुराण का कथा जो है वाचन करें, पूरा डिटेल बताएंगे? 6 से 7 महीने हो गए हैं। भगवान की कृपा से 6 से 7 महीने में मैयाओं का प्रेम प्राप्त हुआ, आपका प्रेम प्राप्त हुआ, और 6 से 7 महीने हुए हैं और हमारी 8 कथा हो चुकी है, और 8 कथाओं में खूब सभी का प्रेम प्राप्त हुआ। ये हमारी जीवन की यात्रा है। जैसे कि हमें पता चला कि आप जो है लगातार यहाँ पर धर्मशाला का भ्रमण करें लगातार, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर क्या आपको क्या देखने मिला और इसका क्या अनुभव रहा? छत्तीसगढ़ में हमको देखने मिला कि कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया सब लेवलिया, तो सच है, सबसे सच है कि छत्तीसगढ़ के लोग सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया है। उनका एक आनंद, उन्हें वो तत्व की जानकारी है कि एक तत्व है हमारे ऊपर, वो पंच तत्वों को जानने वाला पंचमुखी शंकर भगवान हमारे ऊपर है। वो जानने वाले राजिम की पावन धरा, नायापाड़ा की पावन धरा पे राजीव लोचन भगवान के चरणों में, और कुलेश्वर महादेव जो सीता मैया ने अपने हस्त कमलों से बनाया था, उनकी पावन धरा पे विराजमान होकर हमने जो कथाओं को अध्ययन किया और जो हम बोल पा रहे, गुरुदेव की कृपा है और भगवान की कृपा है। हमारा कोई इसमें कुछ है नहीं, बस गुरुदेव की कृपा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ को जो है भगवान राम जो है उनका ननिहाल माना जाता है, तो यहाँ पे आपको इसका जो इसका क्या आपको अनुभव क्या हासिल हुआ, बताएं? इसको ननिहाल कहा जाता है भगवान राम जी। तो वनवास के समय पर यहाँ पे राम जी भी आए थे, तो राम जी के चरण कमल जिस छत्तीसगढ़ में लगे, वो छत्तीसगढ़ नहीं प्रयागराज जैसा पावन हो चुका है। वो प्रयागराज जिसे दूसरा प्रयागराज भी कहते हैं, ये प्रयागराज जैसा पावन है। जो तीर्थों का राजा है वो प्रयागराज है, उसी प्रकार सभी पावन स्थलों में से छत्तीसगढ़ भी आता है, जिसमें पावन लोग रहते हैं जो तत्व को जानने वाले होते हैं। ऐसे नहीं है कि तीर्थ है यहाँ पर तो वो लोग तत्व को जानने वाले नहीं है। सब यहाँ पे बहुत सुंदर हमने देखा कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति भगवान के प्रति जागृत है, युवा भी जागृत है और हमारी बहनें भी जागृत है। एक बात बड़ी सुंदर देखी कि जो युवा होटलों में बैठे रहते हैं, जो युवा मस्ती करते हैं, जो युवा भगवान की भजन नहीं करते, वो राजिम में आकर, नयापाड़ा में आकर देखा कि वो मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठन करते हैं। ये हमने राजिम की पावन धरा पर देखा है। और एक संदेश ये आपके चैनल से हम देना चाहेंगे हमारे बहनों को कि लोग पूछते हैं महाराज जी कि आप कथा क्यों करते हैं, तो हम उनसे एक बात कहेंगे कि सनातन धर्म को जागृत करने के लिए जो हमारी बहनें अन्वंतर समाज में जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, 16 वार करके उन्हें मारा जा रहा है, वो सनातन धर्म को जो ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारी कलश यात्रा निकलती है तो वो हमारे ऊपर पथराव करते हैं। इसको रोकने के लिए और सनातन धर्म को हर युवा, हर बहन को जागृत करने के लिए हम कथा करते हैं। और एक बात कहेंगे कि वृद्धाश्रम जो हम कथा इसलिए करते हैं कि कई लोग वृद्धाश्रम भेज देते हैं अपनी माता को, अपनी मैया को। हम तो हमारी जितने भी मैयाओं का प्रेम प्राप्त, लोगों की एक मैया मिलती, हमको 1.5 लाख मैया मिली। हमको 2,50,000 मैयाओं का प्रेम प्राप्त हुआ है, 2,60,000 मैयाओं का प्रेम प्राप्त हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हर एक व्यक्ति से जो इसको वीडियो को देख रहा है, उनसे
बात कहेंगे कि आप अन्वंतर समाज में जाइए और धर्म परिवर्तन ना कीजिए और अपने धर्म में रहिए, अपने धर्म में जागृत रहिए, भगवान के प्रति जागृत रहिए। सनातन धर्म ही एक ऐसा है जिसमें हर एक व्यक्ति की पूजा होती है, हर एक व्यक्ति का सम्मान होता है। कोई दूसरे धर्म में नहीं बताया जाता कि जानवरों की पूजा करो। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें जानवरों की पूजा करना, सूअर की पूजा करना, गाय की, बैल की, एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें हर एक व्यक्ति का सम्मान करना जाना जाता है। इसमें 18 पुराणों का भी वर्णन है। तो हम हर एक व्यक्ति से और हमारी बहनों से कहेंगे कि आप धर्म परिवर्तन ना कीजिए और अपने धर्म में रहिए, अपने माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त कराइए। बस सभी को इतना ही निवेदन करेंगे कि अपने धर्म में रहकर अपने धर्म को आनंदमय बनाइए। आजकल जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग जो है पूरे टीवी और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है बताएं कि बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के जो है मोबाइल से चिपके रहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है बताएं? बोलिए। मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी है जिसमें हम अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं और गलत चीजें भी सीख सकते हैं। मोबाइल 2 चीजें बताता है, गलत चीज और अच्छी चीजें। उसमें हमें अच्छी चीजें सीखनी है मोबाइल में से। मोबाइल कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसमें से अच्छी चीज और गलत चीज का हमें अंतर प्राप्त करना चाहिए। बालकों की उम्र होती है, उस समय वो पढ़ाई करे, उस समय वो भगवान का भजन करे, उस समय वो अध्ययन करे, उस समय पुराणों का अध्ययन करे, उसमें भगवान के प्रति जानकारी ले। बालकों का धर्म होता है, युवाओं का धर्म है कि मोबाइल में ना रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए। युवाओं का सबसे बड़ा धर्म है कि माता पिता के चरण कमल सेवा करे। कलयुग के सबसे बड़े भगवान ही माता पिता है, जिनसे भगवान भी रीझते हैं। उन माता पिता की सेवा कीजिए। युवाओं का धर्म यह है, वृद्धों का धर्म है कि खटिया पे की खाट पकड़ के भगवान का भजन करे। बस महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि छत्तीसगढ़ में जो है लगातार अंधाधुंध जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है और हम लोग भी क्या इस चीज से जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो इस पर आपका क्या कहना चाहिए? लगातार जो है यहाँ पे हसदो अरण्य जो है, एक जो घना जंगल है, उसको भी जो है सरकार के द्वारा जो है कुछ पेड़ों की कटाई की जा रही है, अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण को तो देखिए, भगवान ने सृष्टि बहुत सुंदर बनाई है। सृष्टि बनाने में भगवान ने अपनी पूरी कलाकारी लगाई है। तो हम कहेंगे कि जितना हो सके पेड़ों को मत काटिए। पेड़ में भी जीव होते हैं, वो भी अपने जीवन को जीना चाहते हैं। पेड़ हमें श्वास देते हैं, जीने के लिए लक्ष्य देते हैं। पेड़ों को मत काटिए, पर्यावरण पे ध्यान दीजिए। और आजकल जो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, किसी को अलग अलग चीजें पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको हम सख्त मना करते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है पेड़ को काटने का। आपको भगवान ने अधिकार नहीं दिया है कि आप पेड़ काटे। तो पर्यावरण पे ध्यान दीजिए और सृष्टि भगवान ने इतनी सुंदर बनाई है तो उसे बेकार ना कीजिए। बस जी जी, ये थे पंडित कृष्णा दुबे जी, बहुत विनम्र भाव से जो है हमसे बातें की।